ऑडियो 1 पुस्तक सेवा साधना और उसके सिद्धांत। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। टॉपिक सेवा का अधिकार। विषय सेवा मनुष्य का आवश्यक धर्म कर्तव्य। परमात्मा ने मनुष्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। काम करने लायक समर्थ शरीर, सोचने समझने के लिए विचारशील बुद्धि, एक दूसरे से संपर्क करने तथा अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए वाणी प्रदान की है। यदि एक एक विशेषताओं को देखें तो संसार का कोई प्राणी उसकी तुलना का नहीं बैठता। बौद्धिक प्रतिभा के द्वारा मनुष्य ने उन्नत सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया, जबकि अन्य प्राणी भोजन और प्रजनन से आगे नहीं बढ़ सके। उसे जो वाणी मिली है, जिसके द्वारा वह अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव भी दूसरों तक संप्रेषित कर सकता है, वैसी क्षमता दूसरे प्राणियों में कहाँ। ऐसी ही अगणित विशेषताएं, विभूतियां मनुष्य को उपलब्ध हैं। वह प्रकृति की संपदा का भरपूर उपयोग कर सकता है, दूसरे प्राणियों को वैसी सुविधा नहीं है। इतनी विशेषताओं को देखकर लगता है कि परमात्मा ने मनुष्य के साथ पक्षपात किया है। मात्र अधिकारों को ही देखा जाए तो यही धारणा बनती है, लेकिन गहराई से विचार किया जाए तो समझ में आता है कि विशेष अधिकारों के साथ विशेष कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। एक बैंक मैनेजर और एक चपरासी को बैंक से मिलने वाली सुविधाओं में जो अंतर है, वह उत्तरदायित्व की गंभीरता और विशेषता के कारण ही है। परमात्मा की ओर से मनुष्य को जो अतिरिक्त अनुदान मिले हैं, वह पक्षपात नहीं है और न ही अन्य जीवों के साथ अंधेर अन्याय। उसे जो विशेष सुविधाएं मिली हैं, वे इसलिए कि मनुष्य उनकी सहायता से अधिक काम कर सके। जिस दायित्व की पूर्ति को सरल साध्य बनाने के लिए मनुष्य को यह सुविधाएं मिली हैं, वह दायित्व है परमात्मा के इस विश्व उद्यान को सुंदर बनाना। घर में पिता अपने जवान और समझदार बड़े बेटे को घर की विशेष जिम्मेदारियां सौंपता है, तो उसे दूसरों की अपेक्षा अधिक अधिकार, अनुदान भी देता है। ऐसा करना उचित भी है और आवश्यक भी। परमात्मा ने अन्य जीवों की तुलना में मनुष्य को अपना वरिष्ठ पुत्र मानकर विशेष अनुदान दिए हैं। उद्देश्य यही है कि जब वह अपने विशेष उत्तरदायित्व पूरे करने के लिए आगे आए तो उन्हें संभाल भी सके और पूरा भी कर सके। किंतु देखा यह जाता है कि मनुष्य अनेक साधन, अनुदान पाकर भी अपने वरिष्ठ पुत्र के उत्तरदायित्व पूरे नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वह उनका ठीक ठीक उपयोग ही नहीं करता। वह मोहग्रस्त होकर सोचने लगता है कि जो विभूतियां मिली हैं, उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे करने के लिए ही प्रयुक्त करे। विश्व उद्यान को हरा भरा रखने, जन कल्याण में उन्हें लगाने से वह कतराता है। उसे अपने लिए ही सुरक्षित रखने की सोचता है। यह मोहग्रस्त, अज्ञानग्रस्त स्थिति होती है। वह यह तथ्य भूल जाता है कि इस सृष्टि में ऐसी व्यवस्था है कि देने का क्रम अपनाए बिना प्रगति संभव नहीं है। सृष्टि का प्रत्येक घटक बिना किसी प्रतिदान की आशा अपेक्षा किए अपने पास की उपलब्ध विभूतियां लुटाता रहता है। बादल धरती को पानी देता है, धरती प्राणियों को आहार देती है, पवन जीवों को श्वास लेने के लिए अपने को समर्पित करता है, पेड़ पौधे फल और फूल देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जीव जंतु से लेकर वृक्ष वनस्पति तक कुछ न कुछ देते रहते हैं। मनुष्य को भी इस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए, तब वह इस संसार का, सृष्टि समाज का, वसुधा परिवार का सम्मानित और ईमानदार सदस्य बना रह सकता है। सेवा धर्म इस दृष्टि से भी अनिवार्य है कि मनुष्य के पास जो कुछ है, वह समाज के दूसरे सदस्यों तथा अन्य प्राणियों का भारी उपकार स्वरूप है। मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है, उसे जुटाने में समाज का भारी योगदान रहता है। यदि वह न रहे तो एकाकी मनुष्य पेट भरने और तन ढकने की आवश्यकता भी शायद ही पूरी कर पावे। बुद्धि तो उसमें बहुत है,
पर शरीर इतना अशक्त है कि वह बिना दूसरों के सहयोग के अपनी बड़ी चढ़ी इच्छाओं की पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं कर सकता। इस दृष्टि से मनुष्य अन्य जीवों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। गाय, हिरण, लोमड़ी, खरगोश आदि के बच्चे जन्म लेने के कुछ ही देर बाद अपने पांवों पर खड़े हो जाते हैं। माता का दूध अपने प्रयत्नों से पीने लगते हैं और कुछ ही दिनों में चल फिरकर घास आदि ढूंढने और पेट भरने लगते हैं। मनुष्य के बच्चे में यह योग्यता बहुत वर्ष बीतने पर भी नहीं आती। माता दूध न पिलाए तो वह भूखा ही मर जाएगा। अपने पुरुषार्थ से माता को या उसके स्तन को ढूंढने में समर्थ न होगा। सोने, खाने, नहाने, मलमूत्र विसर्जन जैसे छोटे कामों के लिए भी बहुत दिनों तक उसे अपने अभिभावकों पर निर्भर रहना होता है। अपने पैरों पर खड़े होने की, अपना गुजारा आप करने की योग्यता तो कहीं 15-16 वर्षों में आती है। आजीवन साथ रहने के लिए प्रस्तुत सुयोग्य पत्नी मनुष्य की अपनी उपार्जन नहीं होती। माँ बाप उस लड़की को सुयोग्य बनाते और उदारता पूर्वक शादी कर देते हैं। यह सामाजिक योगदान है। अन्य प्राणी कामोद्देश्य के लिए क्षणिक दाम्पत्य जीवन बनाते और बिछुड़ जाते हैं। मनुष्य को जो सुव्यवस्थित दाम्पत्य जीवन मिला है उसमें समाज का अनुग्रह ही मुख्य है। भोजन के लिए अन्न, पहनने के लिए वस्त्र, निवास के लिए घर, शिक्षा के लिए विद्यालय, आजीविका के लिए उद्योग, यात्रा के लिए वाहन, बीमारी में दवा, क्या यह सब उपलब्धियां मनुष्य की निजी कमाई हैं? यदि समाज का सहयोग प्राप्त न होता तो कितना ही परिश्रम करके हम उस स्तर की चीजें प्राप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन हमें समाज के इस अनुदान का महत्व अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह सहज उपलब्ध है। सहज सुलभ वस्तु का मूल्य तब तक नहीं मालूम होता जब तक कि हम उससे विलग नहीं हो जाते। सूर्य का प्रकाश, वायु, जल आदि हमें इतनी मात्रा में उपलब्ध होते हैं कि हम उनके द्वारा लाभ उठाते रहते हैं, फिर भी कुछ विशेष महत्व अनुभव नहीं करते हैं। किंतु कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि हम उनसे वंचित हो जाएं, तब उनके महत्व का पता चलेगा। समाज के अनुदानों को अनुभव करने का भी यही कारण है। सहज सुलभ होने के कारण उस ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। पानी में रहने वाली मछली को पानी की महत्ता तब मालूम होती है जब वह जाल में फंसकर पानी से अलग हो जाती है। ठीक यही तथ्य मनुष्य तथा समाज के बीच भी लागू होता है। मनुष्य यदि समाज से विलग कर दिया जाए तो उसे पशुओं से भी गया गुजरा जीवन जीना पड़ेगा। एक मनुष्य पर समाज का कितना ऋण है, यह सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कुछ एक बातों के लिए ही हम विचार करें तो पता चलेगा कि समाज का यह ऋण भी इतना भारी है कि उसे चुकाने के लिए कितने ही जन्म लेने पड़ेंगे। जो भोजन हम खाते हैं, जो वस्त्र हम पहनते हैं, जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं तथा नित्य प्रति के जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग हम करते हैं, उसमें कितने ही मनुष्यों का श्रम व सहयोग लगा हुआ है। एक माचिस की डिब्बी 50 पैसे में मिलती है, जिससे 50 बार आग जलाई जा सकती है। 50 पैसे कमाने में मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगते होंगे, लेकिन वही डिब्बी हम पूरा दिन लगाकर भी नहीं बना सकते। विचार किया जाना चाहिए कि एक माचिस की डिबिया के लिए ही हम समाज के कितने ऋणी हैं। मनुष्य ने विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति की है, जो असाधारण लाभ उठाए हैं तथा जिनके बल पर मनुष्य सृष्टि का मुकुटमणि बना हुआ है, वह समाज का ही अनुदान है। निजी पुरुषार्थ तो उन उपलब्धियों में नगण्य ही समझा जाना चाहिए। जिस समाज का इतना उपकार और अनुदान लेकर मनुष्य सुख सुविधाएं प्राप्त करता है, उसका वह ऋणी है। इस ऋण को चुकाना कृतज्ञता की, प्रत्युपकार की और सामाजिक श्रृंखला की परंपरा बनाए रखने की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। यदि लोग समाज के कोष से लेते तो रहें, पर उसका भंडार भरने की बात ना सोचें, तो वह सामूहिक कोष खाली हो जाएगा। समाज खोखला और दुर्बल हो जाएगा। उसमें व्यक्तियों की सुविधा बढ़ाने एवं सहायता करने की क्षमता न रहेगी।
फलतः मानवीय प्रगति का पथ अवरुद्ध हो जाएगा। प्राप्त तो करें पर लौटाए नहीं की नीति अपना ली जाए तो बैंक दिवालिये ही हो जाएंगे, सरकार खोखली हो जाएगी, जमीन का उपार्जन बंद हो जाएगा, व्यापार की श्रृंखला ही बिगड़ जाएगी। इस संसार में लो और दो की नीति पर सारी व्यवस्था चल रही है। लो के लिए तैयार, दो के लिए इंकार की परंपरा यदि चल पड़े तो सारा क्रम ही उलट जाएगा। तब हमें असामाजिक आदिम युग की ओर वापस लौटना पड़ेगा। आधा भाग मनुष्य की बुद्धि और श्रमशीलता का और आधा भाग सामाजिक अनुदान का माना गया है। तदनुसार तत्वदर्शियों ने यह व्यवस्था बनाई है कि उसे अपनी जीवन संपदा का आधा भाग अपनी शरीर यात्रा के लिए रखना चाहिए और आधा सामाजिक उत्कर्ष के लिए लगा देना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसे सेवा धर्म की प्रेरणा भी कहा जा सकता है। मनुष्य को ईश्वर ने इतनी विभूतियां दी, इतने विशेष अधिकार दिए, उनके साथ जुड़े हुए दायित्वों की पूर्ति सेवा धर्म अंगीकार करने से ही संभव है। समाज का जो इतना भारी ऋण उसके ऊपर है, उससे आंशिक मुक्ति सेवा धर्म अपनाने से प्राप्त की जा सकती है। सेवा जीवन को उत्कृष्ट और पूर्ण बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। ऐसे मनुष्यों का समाज में सर्वथा अभाव नहीं है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, पुरुषार्थ, प्रयत्न एवं प्रारब्ध से सांसारिक सुख उपलब्ध कर लिए हैं। स्वास्थ्य, संतान, सामाजिक प्रतिष्ठा, संपन्न परिवार, विद्वता आदि उपलब्धियों से संपन्न व्यक्ति काफ़ी संख्या में मिल सकते हैं, जिन्हें पर्याप्त मात्रा में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हैं। किंतु ऐसे सुखियों से भी यदि सच्चाई के साथ बतलाने का अनुरोध किया जाए तो निश्चय ही वे यही कहेंगे कि उन्हें कोई दुख तो अवश्य नहीं है। फिर भी इस सुख में एक अभाव, एक अतृप्ति खटकती रहती है। कुछ ऐसा अनुभव होता रहता है जैसे हमें वह सुख, वह तृप्ति नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। इस अभाव, इस खटक और इस अतृप्ति का कारण खोजने पर भी नहीं मिलता है। निसंदेह इस प्रकार की एक अतृप्ति बड़े से बड़े सुखी व्यक्ति में रहा करती है। यह अभाव, अतृप्ति उसकी आत्मा की मांग होती है जो पूरी नहीं की जाती है। संसार के सारे सुख इंद्रियजन्य अथवा शारीरिक ही होते हैं। शरीर का अंश न होने से आत्मा की तृप्ति उससे नहीं होती। आत्मा की यही अतृप्ति सुखी व्यक्ति को भी अभाव बनकर खटकती है। शरीर को जहाँ भौतिक सुविधाओं और साधनों का सुख मिलता है, वहीं आत्मा को परमार्थ में सुखानुभूति होती है। जब तक परमार्थ द्वारा आत्मा को संतुष्ट न किया जाएगा, उसकी मांग पूरी न की जाएगी, तब तक सब सुख सुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को एक अभाव, एक अतृप्ति व्यग्र करती ही रहेगी। शरीर अथवा मन को संतुष्ट कर लेना भर ही वास्तव में सुख नहीं है। वास्तविक सुख है आत्मा को संतुष्ट करना, उसे प्रसन्न करना। आत्मा को सुख का अनुभव, आनंद की अनुभूति का एकमात्र साधन है परमार्थ। परमार्थ का व्यवहारिक स्वरूप है सेवा। जो काम उच्च और उज्जवल उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, वे परमार्थ हैं। जिन कार्यों से आत्मा का विकास साधता हो, वह परमार्थ है। यद्यपि परमार्थ का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, पर सामान्यतः उसका सर्वसुलभ रूप किसी न किसी रूप में दूसरों की सेवा ही माना जाता है। इसलिए सेवा भावी का जीवन ही सफल और सार्थक कहा जाता है। सेवा कार्यों से केवल दूसरों का ही हित होता हो, अपना कुछ भी भला ना होता हो, यह सोचना भ्रांतिपूर्ण है। आत्मिक संतोष, प्रफुल्लता और सद्भावनाओं के अनेक गुण अपने व्यक्तित्व में विकसित होते हैं। आत्मसंतोष के रूप में आध्यात्मिक उपलब्धि तो होती ही है। सद्गुणों का विकास होने पर कई प्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं। व्यक्तित्व ही मनुष्य की मूल संपदा है। भौतिक सफलताएं भी उन्हीं के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। सेवाभावी अनिवार्य रूप से उदार, दयालु, सहिष्णु, मृदुभाषी और करुणावान होगा। सेवा करते समय कुछ न कुछ त्याग भी करना ही पड़ता है। सेवा करने का मन हुआ, कुछ खर्च करना पड़ा
तो उदारता का भाव उदय हुआ। निस्वार्थ भाव से सेवा करते समय कुछ लोग टीका टिप्पणी भी करते हैं तो उन्हें सहन भी करना पड़ता है। इस प्रकार सेवा के विभिन्न चरणों की साधना करते हुए कई सद्गुणों का प्रादुर्भाव और विकास होता है, जिनके कारण मनुष्य अन्य सामान्य लोगों की अपेक्षा द्रुत गति से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक सहयोग सद्भाव मिलता है। व्यक्तित्व में महानता भी सेवा धर्म अपनाने से ही आती है। महापुरुष जितने भी हुए हैं उन्होंने दूसरों का सहयोग सद्भाव सेवा के मूल्य पर ही प्राप्त किया है। महात्मा गांधी अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों में भी सेवा का अवसर निकाल ही लेते थे और उनकी सेवा निष्ठा ने ही उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी के स्तर तक पहुंचाया।